हाल ही में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया है, देखा है। जैसे एनआरसी के नाम पर, तलाक बिल के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धार्मिक स्थलों को लेकर के, मदरसों को लेकर के, इर्तिदाद के मसले को लेकर के गुस्ताखियाँ जो हो रही है, लिंचिंग हो रही है। इस प्रकार के और भी कंटेंट जो सोशल मीडिया में मुस्लिम महिलाओं के प्रति, मस्जिद मदारिस के ताल्लुक से मतलब गलत तरीके से अभद्रता सुनने को, देखने को मिलते रहती है। और सोशल मीडिया में आए दिन मीडिया के माध्यम से भी हमको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिल रही है सुनने को, देखने को। इस वक्त मुसलमान जो है बहुत सहमे हुए हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए। उनके पास कोई ऐसी एक प्लान नहीं है जिससे वो मसले का समाधान कर सकें। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो बहुत से मसाइल को जानते ही नहीं है, मतलब वो बहुत सी चीज़ों से वंचित हैं। उनको इस बात के बारे में जानकारी ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी जो सबसे बड़ा मसला जो पेश आने वाला है मदरसों को लेकर के, धार्मिक स्थलों को लेकर के। अभी हमने एक्स मुस्लिम जैसे फितने देखे जो मुस्लिम नाम रख करके मुसलमानों के ही अगेंस्ट में अलग अलग फितने बर्पा किए हुए हैं। कुरान, अहादीस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही आवाज़ उठा रहे हैं अगेंस्ट में। सोशल मीडिया में उनकी हज़ारों कंटेंट चल रही है और इस्लाम के खिलाफ वो अभियान चला रहे हैं मुस्लिम नाम रख करके। हमने उनको भी देखा, ऐसे ही हमारे खिलाफ मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है। तरह तरह की चीज़ें हमें कंटेंट जो है देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। अभी आप देख रहे होंगे मस्जिदों को लेकर के, जैसे अभी ज्ञानवापी का मामला पेश आया, इसी प्रकार से अभी दिल्ली में और अभी आपने महरौली वगैरह के ताल्लुक से भी देखा होगा, जहाँ पे अवैध ज़मीन बता करके, कब्ज़े की बता करके वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया गया। कई सारे ऐसे हमारे जो पुरानी जो निशानियाँ थी उनको मिटाने की कोशिश की गई है। कई सारे अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही है। बुलडोज़र का जो मामला है, कई सारे मुस्लिम जो मकामी जो लोग थे, जो भी वहाँ पे मामलात उत्पन्न हुए, जो हिंसा के रूप लिया, चाहे जो भी मामला था, उस स्थिति में मुसलमानों ने जिस प्रकार से फेस करी, उनके घरों पे जो है बुलडोज़र चला दिया गया। तरह तरह की चीज़ें सुनने को, देखने को मिल रही है। अभी जो है, जो लोग वंचित हैं, जो नहीं जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर पिछड़े हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं। ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, जोड़ा जाए और उनको कैसे भी करके यूनाइट किया जाए, क्योंकि इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। और लीगली जो हमें लीगल तरीके से इस देश में जो हमको कानून व्यवस्था, जो प्रावधान जो हमें मिला हुआ है संविधान का, उसके दायरे में रह करके हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हम जब आवाज़ उठाते हैं तो अलहदा यानी कि अलग अलग आवाज़ उठाते हैं। एक तरफा हम कोशिश करते हैं कि हमारा मतलब जो मकसद है वो पूरा हो, लेकिन हम एक समय में एक साथ होकर के आवाज़ नहीं उठाते। इस वजह से हमें खामियाजा मतलब जो भी नुकसान हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है भुगतना पड़ रहा है। और हमारी जो अंजुमन कमेटी, जो भी हमारे पास दरगाह इंतज़ामिया कमेटी है, चाहे मस्जिदों की इंतज़ामिया है, मतलब जो भी हमारे पास धार्मिक स्थल है या और भी ऐसी संस्थाएं जो मुस्लिम समुदाय को फेस कर रही है, वो यकजा होकर, इत्तेहाद बनाकर, यूनिटी बनाकर काम नहीं कर रही है। इस वजह से हमें काफ़ी सारे मामलात को देखना पड़ रहा है और हम कहीं पे भी मसले का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों, सभी यकजा हो जाएं और एक साथ होकर के यूनिटी बना करके सभी मसले पर काम किया जाए। वरना बहुत दूर मतलब हम चले जाएंगे और बहुत सारे ऐसे मसाइल खड़े हो जाएंगे जिसको हम वक्त रहते समाधान ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा खास करके रज़ा यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से कि आप साथ आइए, जुड़ करके काम करिए, आप अपने बैनर तले करिए या हमारे साथ आइए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब हमारे पास बस एक ही विकल्प है कि हम इत्तेहाद कर लें, यूनिटी बना लें, साथ में मिल करके काम कर लें। हमारे लिए बस एक यही विकल्प अब बचा है। इसलिए बचा हुआ है कि अब हम अगर यूनिटी बना करके आवाज़ उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी आवाज़ जो है एक साथ जब मुल्क भर में उठेगी तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा और हमारी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम अलहदा होकर के, अलग अलग होकर के आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ें जो है दबाई जा रही है। क्योंकि हम सोच रहे हैं, जैसे अभी ईवीएम के खिलाफ आप देख रहे होंगे मोर्चा लोग खुले हुए हैं, लेकिन हम उनके साथ भी नहीं हैं। जो हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, क्या
वोट का अधिकार क्या हमारे पास नहीं है क्या? हमारे पास है, लेकिन हम उस आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। जब ईवीएम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मस्जिद मदारिस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम उस वहाँ पर भी खामोश हैं, वहाँ भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे इलाके का मसला है, हम क्यों आवाज़ उठाएं? हमारे पास कोई मंच और सेंटर नहीं है, हम ये सोच करके खामोश बैठे हुए हैं। तो गुजारिश है मेरे प्यारे भाई कि जो भी लोग जहाँ भी लोग हैं वो जुड़ जाएं। मैं चाहूँगा जो भी हजरात जुड़ना चाहते हैं 9171345434 पर मैसेज करें, कॉल करें, आप जुड़ सकते हैं। जो भी मसले हैं आपके एरिया में आप हमें बताएं, हमें जानकारी दें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे समाधान करने की और मुल्क